2024 के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को बिहार के पटना में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ज्यादातर पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन बीएसपी को छोड़कर सभी को बुलाया गया। बीएसपी को इस मीटिंग का न्योता भी नहीं भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है। इसी के चलते अब बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए मंडल स्तर के जो पदाधिकारी है, इनको दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो की ओर से दिए गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें साफ सुथरे चेहरे वाले को ही, यानी जिस पर जो शिक्षित हो, जो अशिक्षित ना हो, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। साथ ही दूसरा मापदंड ये भी है कि उस पर कोई भी आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए और वो किसी भी मामले में, गंभीर मामले में या आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। ये मापदंड बसपा की ओर से, बसपा सुप्रीमो की ओर से दिया गया है। यानी साफ सुथरे चेहरे वाले को ही पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी और उस पर ही दाव लगाएगी। लेकिन बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल जो नीतीश कुमार की अगुवाई में एक हो रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और स्टालिन और अन्य लोगों को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। लेकिन बगैर बीएसपी को क्या बीजेपी को रोक पाएगा विपक्ष? ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बसपा के अगर वोट परसेंट को हम देखें तो पूरे भारत में, केवल यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में बीएसपी का अपना वजूद है। हर एक स्टेट में बीएसपी को लगभग 3% से लेकर 6% तक वोट परसेंट बीएसपी का है। मध्य प्रदेश में बीएसपी के 2 आमदार हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 और राजस्थान में 6, और यूपी से बीएसपी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, एक राज्यसभा सांसद भी है। और इतना कुछ होने के बावजूद बीएसपी को इस विपक्षी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। लेकिन बीएसपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बीएसपी अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, जिसके तहत बीएसपी के जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको बसपा सुप्रीमो ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो प्रत्याशी बसपा की ओर से दिए जाएंगे, उसमें 3 लोगों की लिस्ट बनाई जाए और उन 3 लोगों में से जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा उसको ही बहन जी खुद सिलेक्ट करेगी और उसको टिकट फाइनल करेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीएसपी अपने अकेले बलबूते पर कैसे चुनावी मैदान में उतरेगी और अपनी जो भूमिका है, जो अपना वजूद है, वो किस तरह वो रखेगी। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो अब नजदीक आ चुके हैं और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को रोकने की बात कर रही है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हमने जो रिसर्च की है उसके आधार पर बीएसपी को साथ लिए, बगैर बीएसपी को साथ लिए विपक्ष बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बीएसपी का जो वोट ऑफ परसेंट है उसके आधार पर बीएसपी इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो बगैर बीएसपी को साथ लिए कोई भी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक पाएगी और यही सत्य है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी का जो उम्मीदवार होगा वो शिक्षित होगा और दूसरी बात, उस पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा और ऐसे मामलों में वो शामिल नहीं होगा। यानी साफ सुथरे चेहरे वाले को ही बीएसपी का टिकट मिलेगा। तो सबसे बड़ी खबर यही है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।